गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर कोई एक स्ट्रेस नाइट कल क्रॉस किया है। क्वेश्चन इट वाज लाइक अनयूजुअल, सो आई थॉट ऑफ लाइक गिविंग आंसर्स सॉल्यूशंस फॉर नीट, बट दिल नहीं किया। ट्राई किया था एक बार बट उसको दिल नहीं किया क्योंकि बहुत से साइड से ऑलरेडी निकल गया है, तो देने का उतना कुछ फायदा नहीं है, मतलब नहीं है बनता, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। और लाइक लास्ट नाइट मेरे को बहुत करीबी एक रिश्तेदार अनसर्टेनली कुछ नेगेटिव थिंग्स हो गया, लाइक डेथ हो गया, तो आई वाज दैट फॉर दैट पार्ट। तो एनीवे आई वाज एट कंडीशन। तो एनीवे एग्जाम डन, क्वेश्चंस देखे हो। ये वीडियो इज फॉर लाइक एवरीवन, लाइक फॉर द फ्रेश स्टूडेंट्स, इवन फॉर दैट दोज हु हैव अटेम्प्टेड दिस ईयर। ओके, हर किसी के लिए ये वाला कंडीशंस होगा, हर किसी के लिए ये वाला वीडियो है, तो उस हिसाब से सब कोई देखो, कंडीशनली समझो कि ये वीडियो मैं जो दे रहा हूँ। नॉर्मली देखो क्वेश्चन पैटर्न हर एक 3 साल में चेंज होता है, तो 3 साल का एक पैटर्न था, 3 साल का एक कंडीशंस था, वो इस बार चेंज हो गया है। तो मतलब इस बार 22, 23, 24 ये 3 साल एक पैटर्न पे जाएगा। इस बार डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ड्रॉप करेगा, स्पेशली फॉर द स्टेट, एज बिकॉज आई एम सेइंग आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम साइनैप्स, जो अगरतला में, त्रिपुरा में, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हर किसी के लिए इस बार कम होगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वॉज वेरी लेंथी। तो ये 3 घंटे वाला पेपर नहीं था एक्चुअली, क्योंकि बायो का हम लोग सोचते हैं जो भी है बायो का पेपर ठीक है, चलो 50-60 मिनट्स में, अभी 50 मिनट्स में मुझे पूरा बायो का कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे, सब मैक्सिमम क्वेश्चंस इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शंस में थे, तो लेंथी मतलब हर किसी को स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इन दैट वे हम लोग देखेंगे तो पढ़ना कंडीशंस पे, तो उस हिसाब से थोड़ा टफ हो जाएगा पेपर, टफ हो गया था इस बार पेपर। और पार्ट ऑफ दैट लाइक ओके चलो ठीक है, इतना भी कंडीशंस थे, मगर पेपर इट वाज लाइक लेंथी। तो इसके लिए कोई उसको डिसर्टेंट होने का कंडीशन नहीं है। दोज हु आर फ्रेशर्स, ठीक है, फ्रेशर्स जो लोग इस बार एग्जाम दिए हो, जैसा जैसा लोग सोचते हो ऐसा ऐसा प्लानिंग है, मगर एक चीज अच्छे से समझो, रिपीट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हम लोग दे सकते हैं। रिपीट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ सोल्यूशन। रिपीट करने से ही अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू हैविंग दैट थिंग्स, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, और इट्स डेफिनेटली नो, इट्स अ बिग नो फॉर दोज रिपीट और प्लानिंग फॉर रिपीट। एंड और एक चीज, पेरेंट्स के दबाव में आके तो रिपीट कभी मत करना। अगर खुद से दिल से आता है कि हाँ चलो रिपीट करूंगा एंड देन आई कैन डेफिनेटली हैव द कैपेबिलिटी, तो मैं अच्छा कर सकूंगा, तभी रिपीट करना, नहीं तो रिपीट का ऑप्शन। क्योंकि रिपीट एक ऐसा चीज है, 1 साल तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, अगर खराब हो गया तो 1 साल भी गया। और ऐसा नहीं कि हाँ चलो ट्राई किया, 2 दिन बाद देखा कि ठीक है चलो नहीं हो रहा है, देन मूव बैक टू अनदर थिंग्स, तो इस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करना है तो लाइक लास्ट तक जाके देखना है उसमें क्या आएगा, और नहीं तो देख पहले से ही हम लोग ना कर देंगे, नहीं करना है। तो ये एक पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स का हम लोग का जो 180 मार्क्स है, ये समझ लो ये अपने औकात के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम सीधा बात है भाई, औकात है। लाइक जिसका इस बार पकड़ लो फिजिक्स में 20 आया है, वो कभी भी वो मार्क्स कभी भी 120, 140 नहीं होगा। 20 वाला फिजिक्स इट विल बी अराउंड 30 to 40, 50 मैक्सिमम। जिसका इस बार 40, 50 आया है, उसका विल बी अराउंड 60, 70, 80। जिसका 80 आया है वो मार्क्स इट कैन बी लाइक 120, 130, क्योंकि 80 जो मिला है जिसको, लाइक उसको फिजिक्स आता है, सो ही कैन और शी कैन मल्टीप्लाई दैट मार्क्स। तो इस हिसाब से फिजिक्स का होगा। केमिस्ट्री का मार्क्स बहुत इंक्रीज हो सकता है, अगर किसी को इस बार 80 मिल रहा है वो 170, 180 तक भी ला सकता है, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बायो का मार्क्स भी सेम ही है, क्योंकि बायो का पैटर्न तुम लोग को पता नहीं था, तो पैटर्न के लिए कुछ यहाँ वहां इधर उधर हो गया, बट बायो का पैटर्न के लिए तुम अगर देखोगे इस बार जिस हिसाब से गया है, तो उस हिसाब से अगर पैटर्न वाइज जाओगे तो स्कोर आएगा। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी कंडीशन वाज दैट लाइक पेपर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं थे, हर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर था। एंड डेफिनेटली जो मेरे क्लास के बच्चे थे लाइक किए हुए,
खराब अच्छा तो पैटर्न के लिए उन लोगों का शायद कुछ पजल नहीं होगा, बट ये कोई नहीं बोल पाएगा क्वेश्चन बाहर से थे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम क्लास नोट्स एंड लाइक क्लास के में जो हम लोग डिस्कस किए उसके उसी हिसाब से आया है। क्लास नोट्स द मैक्सिमम क्वेश्चन, इवन लाइक लास्ट क्रैश कोर्स हम लोग किए थे, क्रैश कोर्स में जो लास्ट हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कंडीशनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग देखे थे कि वहां पे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से तो लाइक स्टेटमेंट कंडीशन से 4-5 क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली। सो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न वाइज लाइक क्लास में से बहुत कुछ क्वेश्चन कॉमन आ गए, बहुत को लोगों को 270, 280, 290, 300 में मिल जाएगा। बट वो जो सेटिस्फैक्टरी एक सेक्शन है, हाँ ठीक है एग्जाम दिया हूं, एग्जाम बहुत अच्छा गया, वो वाले सेटिस्फेक्शन इस बार नहीं है, नहीं होंगे भी लाइक मैक्सिमम में। बट ऐसा नहीं है कि लाइक पेपर वाज लाइक कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था, ऐसा नहीं था, लाइक नॉर्मल था। बट हाँ वो सेटिस्फेक्शन जो लाइक एग्जाम देने के बाद होता है कि हाँ चलो अच्छा दिया है, बहुत दिया है, वो वाला इस बार नहीं होगा मैक्सिमम के लिए। तो जो भी है रिपीट जो तुम लोग सोच रहे हो करने का, या वो स्कोर हिसाब से पोर्शनली एनालिसिस करो, कहां से कहां पे गलतियां हुआ है, कहां पे क्या हुआ है, एंड लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल उसको शुरू कर देना, ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल उसको शुरू कर देना, उसके लिए डिप्रेस मत होना। तुम लोग जिनको बहुत अच्छे स्टूडेंट हिसाब से जानते थे उनको फोन करोगे, इनके बात करोगे तो बोलेगा हाँ मेरा 600 आ जाएगा, मेरा 700 आ जाएगा। भाई उतना नहीं आएगा, जो जितना बोल रहे बोलने दो। रियलिटी भी लाइक हर किसी का खराब हुआ है, माइनस बहुत लोग आ जाएगा, कोई चेक ही नहीं किया है, देखेगा ही नहीं, कोई लाइक डिस्कशन ही नहीं करेगा, तो ऐसे बहुत टाइप के लोग हैं। बट कंपैरेटिवली क्वेश्चन इट वाज लाइक डिफरेंट, लाइक इसमें थोड़ा अलग सा हुआ है, पैटर्न वाइज क्वेश्चन में स्कोर ड्रॉप करेगा इस बार, ठीक है। तो वो अलग चीज है, उसके लिए मुझे इतना देखना जरूरी नहीं है, लाइक सोचना भी जरूरी नहीं है। बट वट एवर इट मे बी वी शुड वर्क ऑन इट, प्लान कर लो, देखो कोई भी डिस्कशन चाहिए फ्री काउंसलिंग मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट माय नोट डाउन माय नंबर, इट बी लाइक 9485007122, फ्री काउंसलिंग सेक्शन, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, लाइक डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। मैं बात सुनूंगा, बात करूंगा, जो भी है प्रॉब्लम। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी काउंसलिंग में है, ऑलरेडी आ चुके हैं, बात करके गए और बहुत से लोग, सो आ सकते हो। एंड आने का एड्रेस है लाइक साइनाप्स नियर बाई शंकर चौमुनी अगरतला, तो वहां भी आ सकते हो, वहां पे आके डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं कि तुम कहाँ से हो, तो कहाँ से हो दिक्कत कंडीशन नहीं है, तुम कहीं से भी आ सकते हो। मेन थिंग है अपना पढ़ाई को फिक्सअप करो, जो भी है जिस हिसाब से भी है सोचो, देन ओनली अपना बेटर तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्कशनल टॉपिक हो, ये है। और मेरा जो रिपीट वाला क्लास है वो अगस्त से शुरू होगा, सोच लो पहले, देख लो, डिस्कशन करना है तो कर लो। दैट विल बी फ्रॉम 2 बैचेस स्टार्ट होंगे फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, एक बंगाली मीडियम प्योर बंगाली मीडियम के लिए, एक प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए। सो उस हिसाब से शुरू हो जाएगा, तो तुम लोग देख सकते हो उसके लिए। बाकी जो है लाइक फोकस सही रखना, अपना डिसीजन खुद लेना, और अभी 2-3 दिन थोड़ा रिफ्रेश हो लो। अभी नहीं है कि शुरू कर देना, 2-3 दिन देख लो, घूमो फिरो, रिफ्रेश करो, एंड देन बैंग ऑन योर टारगेट। डिसीजन अपना होना चाहिए, डिसीजन प्लान करो कि हाँ मुझे करना है, बस करना है, बस नहीं वही, और दूसरा सोच ही नहीं दिमाग में। 1 साल में ड्रॉप कर रहा हूं फॉर बेटरमेंट, बिकॉज शेर जब कोई आदमी को कोई शिकार देखता है वो 1-2 स्टेप पीछे चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं शेर डर गया, शेर पीछे जाता है जंप करने के लिए, और इंक्लाइन सही हो जो जाके उसको पकड़ सके, दैट इज द थिंग। तो तुम लोग पीछे आ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं तुम लोग डर गए पीछे, तुम लोग माइनर हो, तुम लोग लाइक वीक हो, ऐसा नहीं है। 1 साल हम लोग ड्रॉप कर ही सकते हैं फॉर बेटरमेंट। वो खुद से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बस हम लोग फाड़ डालेंगे, बस यही दिमाग में होना चाहिए। इस बार बहुत के स्कोर लो होंगे, सोचना जरूरी नहीं है, प्लान कर लो, सोचो सही से, एंड देन बैंग ऑन योर टारगेट, ठीक है। चलो अब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अब तक के लिए जितना तक हुआ है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको अच्छा हुआ है बहुत, और जिनको खराब हुआ है बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम, वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड, एंड आई एम विथ यू गाइज, नॉट टू वरी, एनी टाइम एनी मोमेंट। थैंक यू।